Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और कौन कौन से फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसका प्रोसेस कैसा होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। स्पर्म फ्यूज टू ओवा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, उसके थ्रू से जाइगोट बनता है। मतलब स्पर्म और ओवा के फ्यूज होने से उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके फ्यूज का जो प्रोसेस होता है वही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हमको स्टडी करना है सी अर्चिन में कैसे होता है। सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस देखिए, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और पूरा प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मैमल्स में होता है। ठीक है, तो देखिए कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं इसको देखिए। फर्स्ट में तो होता है कीमो अट्रैक्शन। सारे पॉइंट को हम डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट कीमो अट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब सी अर्चिन में होता है तो उसमें कीमो अट्रैक्शन होता है। ऐसा ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब मैमल्स में होता है तो उसमें भी फर्स्ट में कीमो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब जो सी अर्चिन में सेकेंड में एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैमल्स में बाइंडिंग होता है। ठीक है, और थर्ड में क्या होता है, सी अर्चिन के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाइंडिंग होता है, तो मैमल्स के इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक्सोसाइटोसिस होता है। फोर्थ में पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप के थ्रू से स्पर्म का पासिंग होता है, स्पर्म पास आउट होता है ओवा में फ्यूज होने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, फोर्थ जो मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें भी यही होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ जो एग और स्पर्म होते हैं उनका फ्यूजन होता है। इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में भी ऐसा ही होता है। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इसमें जो सी अर्चिन होते हैं उसमें कैसे क्या होता है देखिए। एक तो होता है वित्तेलाइन स्पेस होता है, वित्तेलाइन मेम्ब्रेन होता है, और होता है सेलुलर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड जेली कोट। ठीक है, ये जेली कोट क्या है, जेली कोट नामक एक रिसेप्ट होता है, केमिकल जेली कोट होता है जिससे सिक्रेट होता है। ठीक है, जोना पेलुसुडा के ही स्पर्म के एक्रोसोम को ब्रेक डाउन करता है, और जोना पेलुसुडा जो होता है वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, जोना पेलुसुडा थ्री थ्री ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कौन कौन से, जोना पेलुसुडा फर्स्ट, जोना पेलुसुडा सेकेंड एंड जोना पेलुसुडा थर्ड। तो चलिए हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए सी अर्चिन का स्ट्रक्चर है शॉर्ट में। तो ये है वित्तेलाइन स्पेस, ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन के रूप में, एक लेयर के रूप में पाया जाता है, और ये बीच वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, ये है साइटोप्लाज्म, एंड ये वित्तेलाइन मेम्ब्रेन है, और यही है वो जेलीकोट नामक रिसेप्ट। ठीक है, जो कि 14 एमिनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड से बना होता है।
तो देखिए विटेलाइन स्पेस को देखते हैं, ये क्या होता है। सी अर्चिन में जो विटेलाइन स्पेस होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि एग के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये विटेलाइन स्पेस मतलब एक स्पेस है, खाली स्थान है जो कि एग के जो इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर में स्थित होता है, जहाँ पे विटेलाइन योग जो होता है और एग के दूसरे भागों के बीच में वो तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इसका जो रोल प्ले कैसे कैसे करता है, एग डेवलपमेंट के दौरान पोषक तत्वों का संचय और वितरण करेगा, एग के अंदर में तरल पदार्थ का संतुलन को बनाए रखता है, एग का रक्षा उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, क्योंकि ये स्पेस जो होता है वो एग तक किसी भी प्रकार का कोई भी क्षति पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, देखिए विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है सी अर्चिन के एग के फर्स्ट मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन या जेली कोट होता है। यह प्रोटीन सेल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर में होता है। ठीक है, और जो असंक्रमित एग होता है मतलब बिना किसी संक्रमित वाला जो एग होता है उसको ढक के रखता है या घेर के रखता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन तो पता ही होगा। जेली कोट क्या होता है, देखिए जेली कोट से ये जेली कोट होता है उससे रिसेक्ट नामक केमिकल का सिक्रेशन होता है। ये रिसेक्ट बताया गया है, इससे केमिकल का सिक्रेशन होता है। यह सी अर्चिन के एग के आसपास एक मल्टी कंपोनेंट आउटर सेल्स मैट्रिक्स है जो कि स्पर्म में एक्रोसोम में प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है इसका, राइट डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को राइट डायरेक्शन देता है कि स्पर्म कैसे जाए, किधर से जाए, कैसे उसका ओवा से फ्यूजन हो सकता है, फिर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन का जो पूरा स्टेप होता है कैसे होता है। सबसे पहले तो इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है ओशियन में होता है, किसका, सी अर्चिन का। इसमें कीमो अट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पे जो रिसेक्ट होता है 14 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, इससे बना होता है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड बिफोर कंप्लीट ऑफ मियोसिस सेकेंड। ठीक है, कीमो अट्रैक्शन होगा, बाइंडिंग होगा, स्पेसिस स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होगा, फिर प्रिवेंट ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, देखिए इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है ओशियन में होता है सी अर्चिन का, और इसमें कीमो अट्रैक्शन होता है। जो एग होता है वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, इसका एग जो होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को रिलीज करता है जो सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि जो कि ओशियन में सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, उनके थ्रू स्पर्म अट्रैक्ट किया जाता है। स्पर्म को आकर्षित करेंगे अपने ओर, उसको खींचने का प्रयास करेगा, मतलब स्पर्म अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे कुछ एग मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ठीक है, अब जो सी अर्चिन होता है वो एग रिलीज करता है, फिर जो दूर में स्पर्म होता है वो कुछ कीमो अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यह जो होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद रिसेक्ट का सिक्रेशन होता है और मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होते ही रिसेक्ट का सिक्रेशन बंद हो जाता है, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड बिफोर कंप्लीट ऑफ मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, एक्रोसोमल वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्रोसोमल वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस होता है तो जेली कोट में जो कुछ फ्यूकस युक्त पॉलीसेकेराइड होते हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड फ्यूकस के साथ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें कैल्शियम चैनल ओपन होता है और जो Na+ मतलब सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस का एंटीपोड होता है वो भी ओपनिंग होता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल के ओपनिंग होते ही एक्रोसोम रिलीज होता है। सेकेंड वाले जो फर्टिलाइजेशन का पूरा स्टेप बताऊंगी उसको क्लियर से देखिएगा, और ये जो मैं अभी बता रही हूँ उसमें पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब बाइंडिंग होता है तो स्पर्म जो एग के पास पहुँचता है, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन में बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और बाइंडिंग रिसेप्टर से वह जुड़ जाता है, फिर स्पर्म का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप होकर गुजरता है और एग और स्पर्म सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूजन होते हैं।
ये था बेसिक में, और इसको मैं डिटेल से नहीं बताई हूँ। देखते हैं नेक्स्ट में, चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पढ़ते पढ़ते ये भी दिमाग में आया होगा कि सी अर्चिन का सी अर्चिन से ही फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, अगले से क्यों नहीं होता या किसी और से क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए सी अर्चिन को, मतलब जो सी अर्चिन का स्पर्म होता है उसका सी अर्चिन के ओवा से ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि सी अर्चिन के स्पर्म और ओवा के बीच में स्पेसिस स्पेसिफिक कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्तर पर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्तर पर होता है, न कि वित्तेलाइन मेम्ब्रेन पर होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान सी अर्चिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्तर पर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से गुजरते हैं, जिसमें एक्रोसोम फिलामेंट पर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिससे स्पर्म और ओवा के बीच बाइंडिंग होता है। ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है, तो स्पर्म और ओवा के बीच में बाइंडिंग होता है, और इसमें स्पर्म और जो दोनों होते हैं ओवा और स्पर्म के बीच में फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। सी अर्चिन के स्पर्म में उपस्थित बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। दोनों बाइंड हो जाते हैं, यहाँ जुड़ जाते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर और बाइंडिंग प्रोटीन। बस यही कारण है। और प्रिवेंट ऑफ पॉलीस्पर्मी, मतलब फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, वो पूरा क्लियर से बताया गया है, आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब ये देखिए फर्टिलाइजेशन का पूरा स्टेप, जो कि पूरा क्लियर से बताया गया है। एक ही प्रोसेस में आपका पूरा फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आ जाएगा, पूरा स्टेप क्लीन हो जाएगा कि कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा ये वित्तेलाइन मेम्ब्रेन, ये बाइंडिंग रिसेप्टर। और देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब कीमो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो डीपोलराइजेशन फेस होता है वो एक्शन फेस होता है। इसमें जब कीमो अट्रैक्शन होता है तो उसके द्वारा स्पर्म ओवा की ओर अट्रैक्ट किया जाता है। उसमें भी बताई थी कीमो अट्रैक्शन होगा तो स्पर्म जो होगा ओवा की ओर अट्रैक्ट होगा। अब जो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान इसमें सबसे पहले कैल्शियम चैनल ओपन होगा, और एक्रोसोम में बाइंडिंग होता है वो प्रेजेंट होता है, और जी एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। बाइंडिंग प्रेजेंट होगा, जी एक्टिन प्रोटीन पाया जाएगा किसमें, एक्रोसोम में। अब फिर इसमें जो होता है सोडियम और हाइड्रोजन प्लस का एंटीपोर्ट जो होता है वो ओपन होता है। कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, फिर सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस का एंटीपोर्ट ओपन होता है, जिससे सोडियम जो होता है इन साइड में आ जाता है और जो हाइड्रोजन होता है आउटसाइड में जाता है। हाइड्रोजन इन साइड से आउटसाइड जाएगा और सोडियम आउटसाइड से इनसाइड आएगा। ठीक है, अब इसी समय क्या होता है, जो जी एक्टिन प्रोटीन होता है, ये जी एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो पोलीमराइज हो जाता है और एफ एक्टिन प्रोटीन में चेंज हो जाता है। पोलीन्यूक्लियाइजेशन ऑफ जी एक्टिन इनटू एफ एक्टिन ड्यू इंक्रीज बेसिस नेचर, मतलब जो होता है जी एक्टिन प्रोटीन पोलीमराइज हो जाता है और एफ एक्टिन प्रोटीन में चेंज हो जाता है। एक्रोसोम में प्रेजेंट बाइंडिंग वित्तेलाइन मेम्ब्रेन के बाइंडिंग रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है। जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है बाइंडिंग, वो वित्तेलाइन मेम्ब्रेन के बाइंडिंग रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है या जुड़ जाता है। तब क्या होता है, स्पर्म एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप से पास होता है, पासिंग थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप। ठीक है, यहाँ बाइंडिंग रिसेप्टर विथ बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग रिसेप्टर जो वित्तेलाइन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट बाइंडिंग रिसेप्टर होता है उससे बाइंडिंग प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है या जुड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप के थ्रू से स्पर्म का पासिंग होता है। ठीक है, और वह पास हो जाता है और एग के पास पहुंचता है। एग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होता है।
एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्यूज होता है। फ्यूजन ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं और उसके फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। यही था सी अर्चिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन ओशियन में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इतना ही था। इसमें क्या होता है, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट में जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं और स्पर्म अपना न्यूक्लियस जो होता है वो ओवा में डाल देता है। दोनों हैप्लॉइड फ्यूजन होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। क्लियर? अच्छे से वीडियो को देखिए होगा और क्लियर समझ में आया है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।